अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड फिरनी। ये सबसे इजी रेसिपी होती है। ये डेज़र्ट है। जब आपके पास लोग जल्दी आ जाए और आपके पास सिर्फ हाफ एन आवर हो तो ये प्रिपेयर कर ले। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिए गुड लाइफ के टेट्रा पैक। मैंने तकरीबन इसमें डाले हैं 4 से 5 टेट्रा पैक। वो लीटर वाइज होगा, आप समझो 3 to 4 लीटर समझो आप। अब जितने भी बॉक्सेस थे मैंने 8 बॉक्सेस लिए, 4 लीटर समझो आप। और उसमें से मैंने पूरे 7 बॉक्सेस को भगोने में डालकर उबालने के लिए रख दिया। और एक बॉक्स का जो दूध है उसमें मैं कस्टर्ड मिला रही हूँ। मैंने तकरीबन वो टेबल स्पून से लिए हैं, समझ लीजिए आप 8 into 4, 8 4 ज़ा 28 की जगह मैंने 25 लिए हैं एक्चुअली। अब मैं यहाँ पे शक्कर देख रही हूँ। शक्कर मैंने 1.5 किलो लिया है, तो आप आपके हिसाब से माप लें। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेके साइड में रख लिया है। एक जगह मैंने कस्टर्ड मिला लिया है, एक जगह मैंने शक्कर मिला लिया है और एक जगह मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। नोट करिए ये जितना सारा दूध है ये है 4.5 लीटर या 4 लीटर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी भी जाता है, इसलिए 4.5 आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैंने यहाँ साइड में क्या किया है, बादाम जो होते हैं हमारे, बादाम लिए हैं मैंने। बिना बस एक बार वॉश कर लीजिए, बस उसके बाद इसे भीगने मत रखिए। उसके बाद मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के इस तरह से खुरदुरा से मिक्स कर लिया है या ग्राइंड कर लिया है। थोड़े चंक्स रहने चाहिए फिरनी में जब हम खाते हैं। अब आप दूध को उतना उबालेंगे जिसमें इसमें मलाई जमा होना स्टार्ट हो जाए। बस इसे हिलाते रहिए साइड में जब तक आप वो सारी चीज़ें रेडी करेंगे। आपका दूध बॉयल अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आपको दूध को जब तक पकाना है जब इसका कलर लाइट क्रीम ना हो जाए या कलर चेंज ना हो जाए। आप खुद नोटिस करेंगे एक टाइम के बाद कि दूध का कलर चेंज होने लगता है जब आप इसे बॉयल करोगे, ठीक है। अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसे सिम पर कर दूँगी और अपने दूसरे हस्बे मामूल काम कर लूँगी। जब मैं वापस आऊँगी और मैं देखूँगी कि ठीक है, ये वापस से अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी खोआ। खोआ होता है दूध का बना हुआ, अगेन डायरी प्रोडक्ट होता है वो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो खोआ 4 लीटर दूध के लिए, ठीक है। अब खोए को मैंने क्या किया है, इससे पहले मेरे फादर इन लॉ ने ला के मुझे पहले ही दे दिया था, तो मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। मैंने फ्रीज़र में से निकाला, उसे पैकेट के साथ ही भगोने में पानी में डालकर रख दिया था ताकि वो घुल जाए, डीफ्रोस्ट हो जाए। अब मैं वो खोए को लूँगी और इस तरह दूध में डालूँगी। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो पक कर दूध का कलर चेंज हो चुका है, वो लाइट क्रीम हो चुका है वाइट से। अब ये बेस्ट टाइम होगा आपको सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए। ये सबसे इजी रेसिपी इसीलिए है, सिर्फ आपको दूध बॉयल अच्छी तरह से करना है, बाकी की सब चीज़ें सारी एक साथ डाल देनी है। अब दूध में हम डालेंगे शक्कर, जो मैंने 1.5 किलो शक्कर अलग रखी थी। शक्कर आप हस्बे मामूल डालें, अपने हिसाब से डालें। ये मैं थोड़ी रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पहले टेस्ट करूँगी कि कितना मीठा हुआ है और उसके हिसाब से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं थोड़ी और डाल दूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ी देर रखा 5 मिनट, फिर मैंने इसे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें और मीठा चाहिए, इसलिए मैंने वो बाकी की सारी शक्कर भी वापस से डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से बॉईल होने रख दीजिए। जब तक ये पकेगा आप जब तक अपने किचन के काम देख लीजिए, मगर मेक श्योर करें कि आपकी नज़र इसी पे हो, आप किचन से बाहर ना जाएं। अब अच्छी बात ये है कि ये जो रेसिपी है ये इजी भी है और आपके बच्चे पसंद से खाएंगे भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चबाना नहीं पड़ता। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें चबाने की कोई भी चीज़ नहीं पसंद आती, तो ये सिर्फ सूप टाइप होता है। अब मैंने आपको जिस तरह से कहा था कि ये खोआ है, ये डिफ्रॉस्ट हो चुका है। मैं ये सारा खोआ अब इसमें डालूँगी। अब बारी बारी से हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। अब कुछ लोग खोए की जगह मिल्क मेड भी डालते हैं। अगर आप मिल्क मेड डाल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप खोआ ना डालें, या खोआ डाल रहे हैं तो मिल्क मेड ना डालें, या फिर अगर आप दोनों डाल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें शक्कर थोड़ी सी कम रखें ताकि मिल्क मेड का जो शुगर है वो इसमें जाकर बहुत मीठी भी फिरनी ना बने या मीठा ना बने। अब हम इसे खोए इसमें अच्छा पकाएंगे। इसे खोया भी इसमें घुलना चाहिए अच्छी तरह से, कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है मगर जल्दी हो जाएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से फिरा ले रहे हैं जब तक ये पूरा खोआ घुल ना जाए। एक बार खोआ घुल जाए आप इसमें डालेंगे फिर आपके बादाम और आपका कस्टर्ड और फिर आपका मीठा रेडी है। आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहे। अब अगर आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता डालना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरे घर में सिर्फ बादाम अवेलेबल था आज, तो मैंने सिर्फ बादाम डाला। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जब आपके लोग फ़ौरन घर पे आ जाए और आपके पास कुछ रेडी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ जाता है दूध, कस्टर्ड, शक्कर और बादाम। इनमें से सब चीज़ें आपके घर में कैसी भी होती ही होती है। अगर खोआ नहीं है तो मिल्क मेड डाल लीजिए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा।
अब इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं आप, मैंने पूरे से खोए को घोल लिया है। ये पूरा खोआ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुका है, कुछ भी चंक्स नहीं है। अब इसमें बेस्ट टाइम है आपको सारी बाकी की चीज़ें डाल लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें कस्टर्ड या बादाम का पाउडर, अच्छी तरह से डालकर वो भी मिक्स कर ले। ये रहा मेरा बादाम का पाउडर जिस तरह से मैंने कहा, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के मिक्स करें। अब आहिस्ता आहिस्ता से कस्टर्ड भी डाल लें और आपका मीठा रेडी है। जब आप कस्टर्ड डालें मेक श्योर करें कि आप इसे कंटिन्यूस हिलाते रहें। अगर आपके साथ कोई है तो उन्हें कस्टर्ड डालने के लिए कहिए और आप हिलाते रहें। अगर कोई नहीं है तो आप लेफ़्ट हैंड से डालें और राइट हैंड से हिलाते रहें। फिर मैंने डाला इलायची पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने फ़ौरन से रखा कटोरा ताकि मैं मिक्स करते रहूँ और कोई लम्स ना बने। बस आपका कस्टर्ड का मीठा रेडी है। आप इसे एक उबाल लें और इसे बंद कर दें, ठंडा होने रखें। ये आप देखेंगे अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आप हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो इसे फ्रिज में भी रख दें ताकि लोग ठंडा ठंडा अच्छे से खा सकें। इसका बेस्ट रिजल्ट आता है जब ये ठंडा होता है। अगर ठंडा नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, कुनकुना भी हो जाए तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका फिरनी रेडी है। आप इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में मदरसे के लोगों के लिए बना रहे थे। मैंने बस इसे ऐसे ही रेडी रख दिया। आप इसके ऊपर बर्फ़ लगा सकते हैं सिल्वर कलर का, आपकी सहूलत के हिसाब से। मेरी फिरनी रेडी है। अब मैं इसे चूल्हे पे से नीचे उतार दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप देखेंगे क्योंकि हमने कस्टर्ड डाला है, ये अपने आप गाढ़ा हो चुका होगा जब तक आप इसे ठंडी कर लोगे। अब ये बहुत पतला है, लेकिन जब हम चूल्हे पे से इसे नीचे उतार देंगे और ये ठंडा होगा, कस्टर्ड अपने आप इसे गाढ़ा कर देगा और आपकी कस्टर्ड की फिरनी रेडी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। गार्निशिंग आपके हिसाब से कर लें, मगर मेक श्योर करें इसमें चेरी ना डालें। चेरी पक के अच्छी टेस्ट नहीं होगी। काजू बादाम पिस्ता यही डालें और वॉलनट्स भी मत डालें, वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।